हबीबपुर थाना अंतर्गत करोड़ी बाजार के नया टोला में बम के फटने से 2 बच्चे घायल हो गए। बताते चले कि हबीबपुर थाना अंतर्गत करोड़ी बाजार में कई बार बम कांड हो चुका है। करोड़ी बाजार के नया टोला निवासी मोहम्मद परवेज के 2 बेटे बाहर से खेलते हुए हाथ में बोतल लेकर आए। उसकी मां ने कहा, यह गोला कहां से लाया है, इसे रख दो और खाना खा लो। तभी उस बच्चे ने खेलने के दरमियान उस बोतल को जमीन पर पटका और दोनों भाई तबरेज जिसकी उम्र महज 8 साल है और हसनैन उर्फ छोटू जिसकी उम्र महज 6 साल है घायल हो गए। आनंद फानन में परिजन उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज ले गए हैं। वहीं पुलिस केस की तहकीकात में जुट गई है। परिजनों का कहना है कि बच्चे को किसी ने बहला फुसला कर उसके हाथ में बम दे दिया। बच्चों ने खेलने के दौरान जैसे ही उसे जमीन पर पटका तो जोरदार आवाज हुआ और पूरा घर धुएं से भर गया। मेरे दोनों बच्चे तबरेज और हसनैन इसकी चपेट में आ गए। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लड़का पढ़ के आ रहा था तो ये कूड़े पर से जो है वो बोतल उठाई तो वो बम था। वो जो है घर में लाई, वो कैसे का करी और मार ऐसे जो फट गया और ये घायल हो गया। पे बम था? बम था वो करोड़ी बाजार राबिया कॉलोनी वहाँ जो है तो कूड़ा है, कूड़े पर फेंका रहता। हाँ, उसको क्या उठा लिया? ये उठा लिए बच्चा अब लेके चला आया घर। कितने घायल हुए? और ये दोनों भाई घायल हुआ, उसकी दादी को हल्का फुल्का झटका लगा। एक तो काफ़ी घायल हुआ? हाँ, एक तो काफ़ी है, ये मेरा नाती है, ये बहुत काफ़ी है। क्या हुआ है बच्चे को? इसका एक हाथ चला गया लुल्लू और गले पर भी है, यानी गले से वो सीने से लेकर ऊपर तक जो है घायल। एक हाथ पूरा चले गया जी। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के दुगच्छी बाईपास मोड़ के समीप एक ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के भुवालपुर गांव निवासी अमरदीप कुमार के रूप में हुई है और 2 घायल युवक की पहचान भुवालपुर गांव निवासी नीतीश कुमार और अंकुश कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों अपने घर भुवालपुर से नाथनगर जा रहे थे, तभी दोगच्छी बाईपास के समीप ट्रक से धक्का लग गया। मृतक इंटर का छात्र था, वो 4 भाई बहन में सबसे बड़ा था। वहीं सूचना पर पहुंची नाथनगर थाना पुलिस ने घायल को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमरो भतीजा जो ला रहे ले वो करे लगो। अच्छा, तो एक्सीडेंट अगर भी फोन ले तो मैं ये बाबू मरनो ते के लिए बाबू। जनता दरबार में पहुंचे वृद्ध ने जगदीशपुर थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। दरअसल चांदपुर निवासी सुनील तिवारी ने अपनी पैतृक जमीन पर भूमाफियाओं की मनमानी के खिलाफ थानाध्यक्ष के पास आवेदन दिया था, लेकिन थानाध्यक्ष ने भूमाफिया के साथ मिली भगत से वृद्ध की बात अनसुनी कर दी और ऐसा पिछले 6 माह से हो रहा है। आज पुनः जनता दरबार में पहुंचे वृद्ध ने जब देखा कि थानाध्यक्ष के चैम्बर में भूमाफिया स्वयं उनके साथ बैठे हैं तो वो आग बबूला हो गए और सवाल करने लगे कि यहाँ वाजिब इंसाफ कैसे होगा। अगर जिसके खिलाफ मामला है थानाध्यक्ष उन्हीं के साथ बैठते हैं तो फिर इंसाफ की गुंजाइश बचती कहाँ है। हमारे संवाददाता ने जब पूरे मामले की जानकारी उनसे ली तो उन्होंने कहा कि वो 63 साल के वरिष्ठ नागरिक है और कांग्रेस पार्टी में पूर्व में प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी 64 बीघा की जमीन है। गत माह जब वे अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु लंदन चले गए थे तो उनकी उपस्थिति में भूमाफिया ने उनकी जमीन पर बहने वाले नाले को मिट्टी से भरकर रास्ता बना लिया और जब प्रभारी थानाध्यक्ष से शिकायत की तो भी कुछ बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि भूमाफिया के साथ मिलकर थाना प्रभारी उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी यदि हत्या होती है तो इसके लिए जिम्मेवार थाना अध्यक्ष एवं आरोपी भूमाफिया होंगे। अब यह सवाल का जवाब तो वरीय अधिकारी ही दे सकते हैं कि आम इंसान जब अपने जान माल के साथ साथ अपनी संपत्ति के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं फिर भी उनकी बात आखिर अनसुनी क्यों कर दी जा रही है। हम सीओ साहब बुधवार को आपके यहाँ आ जाएंगे, वही खाना ओके, चलिए समय बताइए। अरे भाई हम
उनके सामने डीएसपी साहब को 100 बार बोले हैं कि हाँ सर हमारा से नहीं हो रहा है, आप आइए सॉल्व कीजिए पूछिए। और अब जैसे भी कहेगा जो रुकिए, कोई भी व्यवस्था भंग नहीं हो रहा था, न होने देंगे। एक थप्पड़ मार ब्राह्मण मार करता है सर। आप पहले मामला निपटा लीजिए, तब विवाद खत्म हो जाएगा अपने आप। क्या निपटा जाओ सबसे। और केवल अभी भी जाने के बाद भी बोल रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट मत बांटिए सब। हम किसी को नहीं पढ़ते सर्टिफिकेट आप पढ़ते हैं, बहुत पैसा आदमी है जो 49 लाख का बेमानी क्या आप कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी, और आप उसको चैम्बर में बैठाते हो जो हड़प कर लिया 49 लाख का। आप चैम्बर में आपको नहीं बैठाते चैम्बर में? हम हड़प किया है किसी का क्या? हम किसी का हड़प किया है? हम किसी का मैं लेकिन हम किसी का सर्टिफिकेट क्यों देंगे हड़प लिया? आपको पेपर है, एग्रीमेंट आपको दिया है, हड़प लिया, आप उसके साथ चैम्बर में बात करते हैं। ले अब गलती सर आप स्वीकार कीजिए, आप गलती स्वीकार कीजिए। और हमसे असल शरीफ आदमी है, माथा पटक आपके इस बार हम शरीफ आदमी है, पटक दे माथा बोलिए ना, आप अफसर विचार बुधवार को आपके पास आएंगे, ठीक है? थोड़ा सा काम होना चाहिए, समय निकालिएगा, मेरा समाधान कीजिए। हम सब नागरिक हैं, आप भोजन बात बनाइएगा, जहर और न अरे क्या बात करते हैं सर? अरे कोई रिप्रेशन नहीं है, राजपूत ने अस्त्र गिरा दिया तो ब्राह्मण ने अस्त्र उठा के देश को आजाद किया है। कहाँ है आप? बढ़िया ना भैया, बढ़िया बनाइएगा भोज भात, खाली जहर मत डालिएगा, ठीक है? फिर आप गलत बात बोल रहे हैं, फिर आप गलत बात बोल रहे हैं। क्या कहिएगा तो बाईपास को ही बुला लेंगे। अरे पूरे जिला को बुलाइए सर, मैं जमींदार था हूँ और रहूंगा। पूरे जिला को अरे आइए बाबा, आइए पूरे जिला को बुला दीजिए। पार्टी को कहने जोरदार दम लेके समय निकाल 3 साल पुराना कदम चावल खिला गए, लेकिन इस सबका संजय तक छोड़ दीजिए प्लीज। साथ नहीं दूंगा आपका, मैं साथ दूंगा। थाना है, थाना में किसी को नहीं, गलत तत्व नहीं, सबका अधिकार है, थाना में समान अधिकार। अपराधी को मत बैठाइए। और जाते जाते फिर एक बार बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट बांटना छोड़ दीजिए। 49 लाख मेरा हड़प किया है, मैं कहता रहूंगा कि वह बेईमान है। कागज आपके टेबल पर है, मेरा 49 लाख हड़प किया है, जोर से बोल के जा रहा हूँ, थाना पूरा जानता है। जाते जाते एक बार फिर बोल रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। 49 लाख जो हड़प किया है उसको मैं अपराधी कहूंगा। बारी बात को ओ जो 49 लाख हड़प किया है उसको अपराधी कहूंगा। है वो मर्डरर है, ये है वो है। हाँ है सर। जाते जाते फिर बोल रहे हैं और बुधवार को सर्टिफिकेट बांटना बोल केस को बस मैटर को सॉल्व कर मैटर को सॉल्व हम डीएसपी साहब को भी मुहिम में लगाए हुए हैं, सीओ साहब को भी लगाए हुए हैं। अब बोलो कि डीएम इसको डीआईजी साहब को भी लगा देंगे सर, हमारा तो नहीं मैंडेट छूटेगा। जो है इसको खत्म किसी के पैसा पॉकेट से छीन के हमने किसी को दिलवा देंगे। और भाग गया, मैं थाना गया, थाना पर भू माफिया की इतनी भीड़ लग गई कि सब लोग बोलने लगा कि थाना से बाहर निकलेगा गोली मार दो। 18 अक्टूबर को मैं निताशा गुड़िया से मिला, सीनियर एसपी से। उन्होंने कार्रवाई के लिए जगदीशपुर थाना प्रभारी को लिखा, लेकिन जगदीशपुर थाना प्रभारी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और कहा कि मैं पंचायती करके आपको पैसा दिला दूंगा। एक पैसा आज तक नहीं दिलाया। अभी भी वो तीनों दलाल भू माफिया जगदीशपुर थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान के पास बैठा हुआ है। आप मीडिया के लोग हैं, जाके आप देखिए। उसी पर मैंने बड़ा को कहा कि मैं तो आपके जनता दरबार में बात करने आया था कि माफिया को आप काहे अपराधी को बुला लिए। तो थाना प्रभारी कहने लगे कि आप किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए। मैं 63 साल का वरिष्ठ थाना प्रभारी पर मैं ये सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि ये भू माफिया से मिल करके मेरा 12 करोड़ का संपत्ति जमीन हड़पने की नीयत से मेरी हत्या कराने की साजिश रच रहा है। और मेरे हत्या यदि होती है तो थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान, रवि कुमार, विनय कुमार और विक्रम कुमार, यही 4 व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मेरा कीमती जमीन है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। भागलपुर के मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के भवानीपुर मनोहरपुर में देर शाम ग्रामीणों ने एक खेत में छुपा कर रखे गए
भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी शराब को पुलिस की मौजूदगी में नष्ट कर दिया। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया नीरू देवी के भवानीपुर स्थित आवास के कुछ ही दूरी पर स्थित एक खेत में करीब 12 प्लास्टिक के डब्बे में अर्धनिर्मित शराब रखा हुआ था। इसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने उप मुखिया राजीव कुमार के साथ मिलकर पुलिस की मौजूदगी में अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस खेत में शराब मिला है उसका मालिक कहीं बाहर रहता है और मनोहरपुर के ही श्याम मंडल खेत में फसल लगाते हैं और खेत की देखभाल करते हैं। ग्रामीणों की माने तो उस खेत में आम लोगों के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी थी, जबकि मुखिया नीरू देवी ने कहा कि शराबबंदी वाले प्रदेश में इस कदर सभ्य समाज के बीच अर्धनिर्मित शराब बरामद होना काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुखिया ने कहा कि वो खुद गांव वालों के साथ मिलकर शराब के काले कारोबार के विरुद्ध अभियान में पुलिस का सहयोग करेंगी। वहीं मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र में शराब का यूं बरामद होना कोई नई घटना नहीं है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को ही थाना से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर गनौरा बाधरपुर में एंटी लीकर की टीम ने डुगरा चौधरी के घर से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया है। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि गनौरा बाधरपुर में शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगना समझ से परे है। ग्रामीणों की माने तो पासी टोला से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक चौकीदार का घर है। यही नहीं, चौकीदार भी प्राय ड्यूटी के बाद या फ्री समय में पासी टोला के आसपास ही दिखाई देता है। बावजूद इसके इस तरह शराब का कारोबार होना बहुत कुछ इशारा कर रहा है। कुछ ग्रामीणों की माने तो इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन की संलिप्तता होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस मामले में पुलिस की संलिप्तता का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है और आम लोग मुंह खोलने से भी परहेज करते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इस कदर मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र में शराब का निर्माण और इसका कारोबार हो रहा है और स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगती, जबकि एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम शराब बरामद करती है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। ग्रामीण शराब बरामद कर पुलिस को आईना दिखा रहे हैं। आखिर कौन है वो लोग जो सीएम नीतीश कुमार को भी शराबबंदी के बेहतरीन फैसलों पर बैकफुट लाना चाहते हैं? वहीं भागलपुर के तेज तर्रार एसएसपी बाबूराम ने भी पुलिस कर्मियों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। एसएसपी की सक्रियता का ही नतीजा है कि कुछ थानों में शिथिल पुलिस कर्मियों की इन दिनों नींद उड़ी हुई है। करेंगे, पता लगाएंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। यहाँ का भी समाज बच्चा बुतरू खराब हो जाएगा, इसलिए इस पर प्रशासन का निगाह रखना चाहिए। जो खेत करते हैं, हाँ, एक आदमी है, एक आदमी खेत करता है। खेत तो 4 खेत है तो 3 भाई में बांटा गया हुआ है। तो तीनों का नाम बोले? नहीं, वैसा कोई जोड़ी थोड़ी ना कि तीनों करता खेत होगा। कौन कौन करता है? खेत करता है बंसी मंडल का बेटा श्याम मंडल। ये खेत प्रॉपर श्याम मंडल करता है। श्याम मंडल। हाँ, ये खेत प्रॉपर श्याम मंडल करता है। भागलपुर के साकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर सब्जी मंडी में देर शाम आपसी विवाद में ई रिक्शा के ड्राइवर को एक युवक ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। घटना की जानकारी पाकर साकचक पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल युवक मौके से फरार हो गया और आसपास के लोगों में यह चर्चा थी कि घायल युवक ने शराब पी रखी थी। इस कारण पुलिस के सामने आने से परहेज कर गया। कहते हैं यदि मन में कुछ करने की लगन और सच्ची निष्ठा हो तो हमें हमारा लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे किसान इस बात को बिल्कुल सही साबित करते हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भागलपुर जिले के नौगछिया के खरीक निवासी किसान खगेश मंडल ने। खरीक के युवा किसान खगेश मंडल ने अपने खेत के 5 कट्ठे हिस्से में स्ट्रॉबेरी लगाया। 2019-20 में खगेश ने इसकी शुरुआत की। पहले वर्ष फलन में यह ज्यादा सफल नहीं हो सका, लेकिन इस वर्ष यह सफल साबित होता नजर आ रहा है। खगेश ने बताया कि इस वर्ष 5 क्विंटल से अधिक फलन होगा। बाजारों में इसकी कीमत 500 रुपये किलो है। खगेश 2018 तक पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे थे। 2018 के बाद उसने स्ट्रॉबेरी की खेती करने की ठानी। इस काम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से उन्हें काफी मदद मिली। खगेश का मानना है कि यहाँ की जमीन इस फल की खेती के लिए काफी अनुकूल है, साथ ही कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। खगेश ने 2019 से अब तक इस खेती में 40,000 रुपये का खर्च किया है, लेकिन पिछले वर्ष अच्छी फलन नहीं होने से 20,000 तक की कमाई हो सकी थी, लेकिन इस वर्ष 3 लाख की कमाई होने का उम्मीद है। वर्तमान में स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों का नजरिया भी बदल रहा है। जाहिर है कि खेती कम लागत में अधिक लाभदायक है। खगेश ने बताया कि सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर महीने तक इसकी शुरुआत करते हैं। 45 दिन में इसका फलन होता है और 55 से 60 दिनों के अंदर यह लाल होता है।
खगेश इसे ऑनलाइन माध्यम से भी बेच रहे हैं। इस बार फलन अच्छा होने से वो खुश है, लेकिन सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलने से उदास भी है। वो सरकार से मांग करते हैं कि अनुदानित दर पर बिहार सरकार इसका पौधा उपलब्ध करा दे तो वृहद पैमाने पर इसकी खेती करेंगे। पिछले वर्ष 2018-19 से हम लोग कर रहे हैं जी। 19 से कर रहे हैं जी 19 से। सफल कब हुआ? सफल हुए हैं 2020 और 21 में। 22 चल रहा है। 21 में सफल हो गए? 21 में सफल हो गए थे पूरा। कितना पेड़ लगाए हैं इस पर पौधा? अब की बार पूरे एरिया में जो है इसमें 4000 पौधा लगा है। 4000 पौधा लगा जी। कितना मतलब फलन हो सकता है कितना कुंटल में? ये 4000 में मोटा मोटी जो है 5 कुंटल के आसपास उत्पादन होगा। 5 कुंटल कैसे केजी बिक रहा है? ये अभी 500 रुपये केजी है मार्केट। 500 रुपये केजी। इससे किसान को फायदा मिलेगा? बढ़िया फायदा मिल रहा है। अगर खेती करें तो मिट्टी उपजाऊ है क्या? देखिए मिट्टी उपजाऊ है, साथ साथ इसमें मेन है क्या कि अर्ली लगाने से ज़्यादा फायदा होगा। कब लगाते हैं? अर्ली 1 सितंबर में होता है, जो कि विंटर डाउन करके है वैरायटी, वो आप सितंबर में लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है ये अर्नब वैरायटी है। ये फलन कब होता है? ये फलन देखिए लगाने के 45 दिन बाद ये फलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और पूरी तरह से लाल कब हो जाता है? पूरी तरह से लाल होगा आपको 45 दिन के बाद जो है फ्रूटिंग आता है, और 55 से लेके 65 दिन में जो है पूरा ही रेड हो जाता है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती से कम प्रति एकड़ 4 लाख रुपए तक का फायदा है, और मौसम साथ रहा तो 8 लाख तक का मुनाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि खगेश मंडल नए प्रयोग करते रहते हैं, यह जिले के लिए आदर्श है। जो मांग है उसे हम लोग राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। आशा है कि राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी। स्ट्रॉबेरी की खेती में 4 लाख रुपया प्रति एकड़ का अनुमानित खर्चा लगता है, और अगर मौसम साथ दे दे तो 8 लाख रुपया प्रति एकड़ की आमदनी होती है। खर्चा काट के 4 लाख रुपया प्रति एकड़ आमदनी हो सकती है। और हमारे श्री खगेश मंडल जो उस्मानपुर के प्रगतिशील किसान हैं, ये बहुत ही अपने नए तरीक़ों से खेती करते हैं। पहले पपीता करते थे, केला करते थे, अब गोभी, प्याज, टमाटर हर चीज़ का इंटरक्रॉपिंग करते हैं, और स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू किए हैं। और हम लोगों ने इनको सम्मानित भी किया है कई मंचों पर। ये ज़िले के लिए एक आदर्श है, और इनका एक मांग है जो हम लोग राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे कि स्ट्रॉबेरी का जो प्लांटिंग मटेरियल है इनको अनुदानित दर पर लोग उपलब्ध करावे। अमूमन नगोछिया में केले और मक्के की खेती वृहद पैमाने पर होती है। यह क्षेत्र केलांचल और मकलांचल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर अन्य किसान भी परंपरागत खेती से परे स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं तो नगोछिया स्ट्रॉबेरी के लिए भी जाना जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में मसदी पंचायत के गरीब एवं असहाय लोगों का राशन कार्ड की सूची से नाम हटाने पर पंचायत समिति सदस्य राजेश विंद ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर धरना दिया। इस मामले में मसदी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राजेश विंद ने बताया कि हमारे पंचायत में 100 से अधिक गरीब और असहाय लोगों का राशन कार्ड से नाम हटा दिया गया है, जिससे कोविड महामारी में इन परिवार का जीवन बद से बदतर हो गया है और कई लोग किसी तरह भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे परिवार की जिंदगी नहीं चलने पर पीड़ित परिवार के साथ प्रखंड मुख्यालय के परिसर में पीड़ित परिवारों के साथ उचित न्याय की मांग को लेकर धरना दिए हैं, जिससे इन गरीब और असहाय लोगों का जीवन यापन हो सके।